तो क्या किजारू कुजान की तरह मरीन्स को छोड़ देगा? जो कुछ हमने चैप्टर 1124 में देखा है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है, बट ऐसा है क्यों? तो किजारू हमें सबसे पहले साबा ओडी में दिखाया गया था और वहीं से अब तक का उसका जो पावर का लेवल है वो सेम ही रहा है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोगों के मन में है कि किजारू जो एक मरीन एडमिरल तो मुझे एज अ एंटागनिस्ट ले सकते हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी पायरेट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो वही किजारू जिसे सभी फैंस एज अ विलन की तरह ले रहे थे साबा ओडी में, मरीन फोर्ड पे, और अब वो एगेड पे आकर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर किजारू के लिए कोई हेट नहीं बची है किसी के मन में, अब उससे सब होप लगाकर बैठे हैं। तो इतना सब हुआ कैसे, इन सभी चीजों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और लेटेस्ट मांगा के सबसे बड़े कंफ्यूजन पे भी प्रकाश डालेंगे। हम में से किसी ने भी किजारू को इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह नहीं लिया था कि स्टोरी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, खास करके उसका मरीन्स को बिट्रे करना या फिर उन्हें छोड़ना। तो अब किजारू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, बट ये चीजें अचानक होने वाला ट्विस्ट नहीं है, इसके हिंट्स हमें पहले से मिल रहे थे। ओडा ने किजारू को किसी ब्रेनलेस लेजी एडमिरल की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया था, जबकि किजारू एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, इसे समझना इतना इजी नहीं है और वो प्रिडिक्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या करना चाहता है उसे खुद नहीं पता है, पर यह तो पक्का हो गया कि किजारू गेम का पॉन नहीं है, वो खुद एक गेम चेंजर है। लेटेस्ट मांगा में किजारू अभी भी मरीज के साथ ही है, बट कुछ डिटेल्स हैं जो किजारू की ट्रू इंटेंशंस को शो करती हैं कि अब वो एक नया स्टेप उठा सकता है। किजारू को अच्छे से समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। किजारू जो हमें साबा ओडी में पहली बार दिखाया गया था, किजारू का साबा ओडी में आना एक कैरेक्टर की पीक लेवल को दिखाता है। उसके आते ही हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था, उसकी कैजुअल किक्स भी तबाही मचा दे रही थी। इससे पहले हमने इतनी पावर देखी ही नहीं थी, बट ऐसा अब तक हमने एगेड पे कुछ भी नहीं देखा। पूरा एगेड वॉर खत्म हो चुका है, बट किजारू अपनी फुल फॉर्म में फाइट ही नहीं करा। बट इन चैप्टर में एक चीज हमें जरूर पता है कि किजारू हर किसी की ड्रीम्स की वैल्यू करता है, खासकर जो लोग अपने ड्रीम्स के लिए जी रहे हों। यही सेम चीज हमें साबा ओडी में भी देखने को मिली थी। उस टाइम पर हम सभी ने ये चीज इग्नोर की थी, क्योंकि साबा ओडी पे किजारू सुपर नोवास से लड़ा था। वो सारे मिलकर भी किजारू के इक्वल नहीं थे। वो नॉर्मल अटैक से भी सभी को पेल दे रहा था कि किजारू ने वहां पर 500 से भी ज्यादा पायरेट्स को पकड़ा, पर ना ही कोई सुपरनोवा मारा गया और ना ही पकड़ा गया, जबकि वो सभी खुद को किजारू से डिफेंड तक करने के इनकैपेबल थे। तो इसकी यही वजह हो सकती है किजारू ने छोटे पायरेट्स को पकड़ा था जिनके पास कोई ड्रीम नहीं थे, वो बस मजे के लिए पायरेट्स बने थे, और उन पायरेट्स को छोड़ दिया जो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते थे। इसका प्रूफ हमें हॉकिंग्स की प्रेडिक्शन में मिलता है कि हॉकिंग्स को किजारू एक बड़ा थ्रेट दिख रहा था, बट उसकी लाइफ पे कोई खतरा नहीं दिखा। मतलब किजारू की इंटेंशन थी ही नहीं सुपरनोवा को मारने की। किजारू का मेन मिशन था स्ट्राइड्स को पकड़ना, और वो तो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो बाद में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था, बट उसने किसी और सुपरनोवा को कुछ नहीं करा। पर ऐसा क्यों? रीजन वही है कि सुपरनोवा पे ड्रीम थे जीने के लिए। आगे जब मरीन फोर्ड पे लूफी एस को बचाना चाह रहा था, तब सैन गोकू ने खुद उनको एग्जीक्यूट करने का सोचा अपनी बुद्धा फॉर्म लेने के बाद। वो उनको मारने ही वाला था, बट यहाँ पर किजारू ने क्या किया? किजारू ने दूर से उस छोटी सी की को एम करा और ब्रेक कर दिया ताकि एस फ्री ना हो पाए। बट की ही क्यों? जब उसका एम इतना अच्छा है कि वो प्रिसाइसली इतने छोटे ऑब्जेक्ट को दूर से एम कर सकता है, तो वो लूफी और एस को भी मार सकता था ऑल बाय हिमसेल्फ, बट उसने ऐसा नहीं किया। किजारू ने मरीन फोर्ड पे इतनी बार लूफी को फेस किया, बस उसने हर बार लूफी को किक करके दूर फेंक दिया, जबकि मार्को और व्हाइट बियर्ड के अगेंस्ट में उसने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया, दोनों को हेवीली डैमेज करके। तो किजारू लूफी को मारना ही नहीं चाहता, जबकि अकाइनो ने एस को इजीली मार दिया। इस टाइम पर लूफी पे आर्मामेंट हाकी भी नहीं थी, तो अगर एक एडमिरल इन्हें मारना चाहता तो उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी तो अकाइनो ने लूफी को मारने के लिए सभी से फाइट की, वो चाहता ही नहीं था कि लूफी बचे। तो सिंपली किजारू बाकियों की तरह नहीं है, किजारू और कुजान काफी हद तक सेम ही है। जिस तरह से कुजान को अपने टीचर के अगेंस्ट हाचिनोसु में लड़ना पड़ा और गार्प को हराने के बाद उसके फेस पे क्लियर देख सकते हैं हम कि कुजान कैसा फील कर रहा था। सेम एगेड पे हमें किजारू के इमोशनल साइड देखने को मिलती है। किजारू जो ऑर्डर्स मानता है क्योंकि उसके बारे में वो ज्यादा सोचता नहीं है, बट एगेड पे किजारू ने कुमा और बोनी के साथ बॉन्ड बनाया था और सेंतेमारू और वेगापंग से भी काफी क्लोज था वो, बट उसे यहाँ पर उन्हीं से लड़ना पड़ा और उसके पास उन्हें मारने तक के ऑर्डर्स थे। किजारू को ना चाहते हुए भी वो जगह डिस्ट्रॉय करनी पड़ी, जिसे एक टाइम पर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, और अपने फ्रेंड वेगापंग को उसे खुद अपने हाथों से मारना पड़ा। इस बात को वो एक्सेप्ट भी करता है कि वो बस एक कॉर्पोरेट स्लेव है और कुछ भी नहीं, पर उसके पास भी दिल है। उसके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड की बात की जाए तो बस हमने दो ही लोगों को देखा है अब तक, एक है सेंतामारू और दूसरा है वेगापंग। एक से फाइट करना और दूसरे को मारना। किजारू फाइट के टाइम इन शब्दों का यूज करता है, वो दिखाता है कि उसकी सिचुएशन क्या है।
वो ये सब करना तो नहीं चाहता बट उसे करना पड़ रहा है। किज़ारू जिसके पास खुद का कोई पर्पस नहीं है, ना उसके पास ड्रीम्स है, बट वो बंदा बाकी लोगों के ड्रीम्स की रिस्पेक्ट करता है। उसने सैटर्न तक से कह दिया था कि मैं किसी ऐसे बंदे को इग्नोर नहीं कर सकता जो अपनी ड्यूटी के लिए फाइट कर रहा है, ये मेरे आइडियल्स के खिलाफ होगा। किज़ारू उन लोगों से फाइट करता जिनके पास एक पर्पस होता है लाइफ में, ताकि वो खुद समझ सके कि कैसा होता है एक गोल होना। वो लोग किज़ारू के जस्ट अपोजिट है, इसीलिए किज़ारू उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो समझना चाहता है कि ड्रीम्स को फॉलो करना क्या होता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो ऐसे लोगों को मारना भी नहीं चाहता, वो देखना चाहता है कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। किज़ारू ने लूफी को साबा ओडी पे विटनेस किया था, बट स्टिल अभी तक ये सोचता है कि क्या ऐसी चीज है जो बाकी लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसा रेली और कुमा ने स्ट्रॉयड की साबा ओडी में हेल्प करी, और क्यों कुमा इनिका में इतना बिलीव करता था। बट उसका आंसर उसे एगेड पे ही मिला, जहां पर उसने पहली बार कुमा के मुंह से निका के बारे में सुना था, जब वो लूफी को गियर 5 में देखता है और कहता है कि वो सारे र्यूमर्स रियल थे। किज़ारू का अनक्लियर जस्टिस उसकी अनक्लियर कंडीशन को दिखाता है, और ऐसा कुछ भी उसके पास्ट में नहीं हुआ जिसकी वजह से उसके पास कोई पर्पस हो या फिर वो ढूंढ पा रहा हो। उसके पास कभी कोई पर्पस था ही नहीं। बट लूफी जो हर चीज का इलाज है, सन गॉड निका जो रीबर्थ के लिए जाना जाता है, और लूफी जिसने अपनी जर्नी के थ्रू काफी लोगों को एक पर्पस दिया है लाइफ में, और अपने गोल्स को अचीव करने की हिम्मत तक दी है, लाइक रॉबिन, सांजी, उसाप, नामी, चॉपर, फ्रैंक एंड मैनी मोर। क्या पता किज़ारू के लिए भी लूफी वो बंदा बने जो उसे इस अनक्लियर सिचुएशन पे पानी डालकर क्लियर कर सके। और जब कुमा सैटर्न को वो आइकनिक पंच मारता है और वो उड़ता हुआ दूर जाता है, वहां पर किज़ारू भी कहता है क्या ये खत्म हुआ। मतलब किज़ारू भी यहाँ पर वेट कर रहा था कि कोई आए और इस सैटर्न से मेरा पीछा छुड़ा दे। किज़ारू खुद इनका साथ नहीं देना चाहता। एगेड पर ऐसी आगे भी फाइट चलती है, सभी गोरस स्ट्रॉयड और जाइंट से फाइट करते हैं, बट हमें किज़ारू आगे देखने को नहीं मिलता। किज़ारू किस कोनी में बैठा है हमें पता भी नहीं चलता है। हम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, यानी गोरोसे के मरीजवा पहुंच जाने के बाद देखते हैं, जहां पर सभी मरीज जॉय बॉय की हाकी से डाउन हो चुके हैं। वहां पर किज़ारू उठता है और अकाइनु से बात करता है। अकाइनु जब किज़ारू से कहता है कि तुमने अपना काम सही से नहीं करा, किज़ारू से चिल्लाते हुए सब बताता है और कहता है कि तुमने अपने फ्रेंड को कभी मारा है, मैंने मारा है। अगर तुम्हें मुझ पर डाउट है तो क्यों ना तुम यहाँ पर खुद आकर देख लो। जब ये सारी बातें सुनकर अकाइनु उससे सॉरी बोलता है। किज़ारू उससे कहता है कि इस सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी। इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है? क्या वो अपना ऑलरेडी डिसीजन बना चुका है कि अब उसे आगे क्या करना है? जिस तरह से कुजान पहले बर्निंग जस्टिस को फॉलो करता था, ओहारा इंसिडेंट के बाद वो बिल्कुल ही बदल कर लेजी जस्टिस में बिलीव करने लगा। कुजान कोल्ड हार्टेड पर्सन से एक वार्म हार्टेड पर्सन बन गया। जैसा कुजान के साथ हुआ था, इतिहास खुद को अब दोहरा रहा है। जैसे कुजान ने निको रॉबिन को एस्केप करने दिया था, उसी तरह से किज़ारू भी 1124 में सेंटामारू को निकलने देता है। तो इस मेजर इंसिडेंट के बाद किज़ारू का अनक्लियर जस्टिस भी बदल जाएगा। बट मुझे यहाँ पर किज़ारू के मरीज में रहने के चांस भी बहुत कम लग रहे हैं, और हमारी इस बात को सपोर्ट करती है ओडा की फोर शैडोइंग। किज़ारू शुरुआत से बस वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ही मान रहा, और ये बात हमने इस वीडियो में पहले भी कवर की है। तो किसी न किसी मूवमेंट पर किज़ारू गवर्नमेंट को छोड़कर अपनी ट्रू आइडेंटिटी या फिर गोल को रिवील करेगा। बोरासलीनो यानी किज़ारू, जिसका एपिथेट है येलो मंकी, और इस एपिथेट के पीछे ही सारी कहानी है। ओडा ने चैप्टर 33 के आर्ट में एक मंकी को दिखाया था जिसकी बैक पर लूफी बैठा हुआ है, और चैप्टर 1090 के आर्ट में कैप्टन कुरो को, जिसका टाइटल भी था एडमिरल किज़ारू। तो हमें इस चैप्टर में कुरो को दिखाने का रीजन क्या था? हमने इसके बारे में सालों से कुछ नहीं सुना। मेरे ख्याल से ओडा किज़ारू और कुरो के बीच में पैरेलल्स को दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। जैसा कुरो काया के घर में घुसकर काफी साल तक नाटक करता है सही मौका आने तक, उसी तरह से एडमिरल किज़ारू भी मरीन्स में आया है किसी रीजन की वजह से। और इन आर्ट वर्क्स में ओडा किज़ारू को एक मंकी से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक चैप्टर 856 में, जिसमें एक मंकी कैप और शेड पहनकर बैठा हुआ है और उसका टाइटल है लायर, यानी मंकी इज लायर। तो किज़ारू ने भी सालों से मरीन्स में खुद को छुपा कर रखा हुआ है। एगेड पर सबसे बड़ा इंसिडेंट तब हुआ था जब लूफी को खाना मिला था। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टोरी कंप्लीटली चेंज होती। ये फूड किसने दिया था इसे कोई भी नहीं देख पाया। एक बैटल फील्ड पे ऐसा कर पाना एक ही बंदे के लिए पॉसिबल है जिसके पास लाइट से ट्रेवल करने की शक्ति हो, यानी किज़ारू। और ओडा ने वन पीस के 22nd एनिवर्सरी के कवर पेज पर एक गोरिल्ला को दिखाया था जो लूफी को बनाना खिला रहा है और उसी पोज में बैठा हुआ जैसे किज़ारू एगेड पर लूफी से मार खाने के बाद बैठा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो किज़ारू को मरीन्स के लिए लॉयल नहीं दिखाती हैं, बट उन सभी पर बात करना यानी वीडियो को बड़ा करना और बोरिंग भी। तो वीडियो कंक्लूजन यही है कि वो टाइम आ चुका कि किज़ारू का मरीन से हो चुका है और अब वो साइड स्विच करे। अगर उसका पहले से कोई सोल ऑब्जेक्टिव था तो अब उसको वो पूरा करे, या फिर अगर उसके मन में मरीन्स या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए
कोई ग्रज है तो वो उसे निकाले। अगर मरीन्स इस मूवमेंट पे एक और एडमिरल को खोती है तो ये उनकी पावर का एक बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इसके बाद अब बस 2 ही एडमिरल ऐसे बचे जिन्हें हम एक एंटेगनिस्ट की नजरों से देख सकते हैं। एक फ्लीट एडमिरल साकाजुकी और दूसरा ग्रीन बुल। फूजितोरा तो एक अच्छा आदमी है। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो किज़ारू के लिए कमेंट्स में लिख दो द येलो मंकी।